नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात करते हैं यूपी की राजनीति की, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने। आज बीजेपी की एक विधायक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके घर पर लखनऊ में मुलाकात की। नाम है बीजेपी के इस विधायक का राकेश राठौर। वे सीतापुर सदर से विधायक हैं। उनके अखिलेश से मिलते ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अब लोगों में इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बीजेपी के विधायक क्यों जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। बीजेपी के कितने विधायक जो उधर जाना चाहते हैं? क्या इनका टिकट कट रहा है इसीलिए वहां जाना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि वो बीजेपी में जीत नहीं सकते, बीजेपी से अगर इस बार चुनाव लड़े तो इसीलिए साइकिल की सवारी करना चाहते हैं? जितने मुंह उतनी बातें और उतने ही किस्म किस्म के सवाल। पहले बात हम आते हैं राकेश राठौर पर। राकेश राठौर के पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेताओं से और अपने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से मोह भंग हो गया, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। वो खुलेआम कह रहे हैं इस बात को। कोरोना की दूसरी लहर के समय भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे, कामकाज से लेकर तमाम तरह की बातें कही थी। कई बार अधिकारियों पर भी उन्होंने अपने मन की भड़ास फोड़ी है। जो सरकार करे वही ठीक मानो। हमको जो लिखा पड़ेगा विधायकों की हैसियत क्या है? हम ज़्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। सरकार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि विधायक कह सकते हैं अपनी बात को? वो पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, और इन दिनों यूपी में तो पिछड़ों को जोड़ने के लिए, पिछड़ों के वोट के लिए गजब की मारामारी मची हुई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। दोनों ही पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने जा रही हैं दोनों ही पार्टियां। अब राकेश राठौर अखिलेश यादव से मिले हैं और एक तरीके से तय है कि कुछ ही दिनों बाद वो साइकिल की सवारी कर लेंगे। हो सकता है दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, जो मुझे जानकारी मिली है कि राकेश राठौर को समाजवादी पार्टी उसी सीट से अगले चुनाव में टिकट भी दे सकती है। यानी 2017 में जो राकेश राठौर कमल छाप के नाम पर मोदी का गुणगान करते हुए वोट मांग रहे थे, वही 2022 में यानी ठीक 5 साल बाद अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए साइकिल के चुनाव निशान पर वोट मांगते नजर आएंगे। राजनीति में ये सब तो होता ही है, घर परिवार से लेकर के कब कौन कहां किस पार्टी में चला जाए। वो कहते हैं ना, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन। बात तो यहाँ ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने, जो अखिलेश यादव के बड़े करीबी माने जाते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन 8 बीजेपी के विधायकों को जानता हूं जो लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। हम लोगों के संपर्क में यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। अगर टिकट मिलने की गारंटी उनको दे दी जाती है तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। पर समस्या ये भी है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का, और उनका अपना सर्वे भी हुआ है, हो भी रहा है, उनका ये मानना है कि जो विधायक 2017 में जब बीजेपी की प्रचंड लहर में जीत गए थे, वो 2022 में फिर से जीत पाएंगे कहना मुश्किल है। आप जानते ही हैं कि 2017 में 14 सालों बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी और 300 से भी अधिक सीटें जीती थी। बीजेपी अपने दम पर प्रचंड बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी थी। मतलब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवा ही दिख रहा था। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? और उनका जो अपना समाजवादी पार्टी का सर्वे है, उस हिसाब से वो उन्हीं नेताओं को लेना चाहते हैं जो उनके लिए एक तरीके से लायबिलिटी, बोझ ना बने, उनके लिए एसेट बन जाए, उनके लिए ताकत बन जाए, उनके लिए उनकी पार्टी को मजबूत करे। तो समाजवादी पार्टी के उस नेता ने बताया कि सिर्फ उनसे यानी उस नेता से बीजेपी के 8 विधायक संपर्क में हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि सीतापुर के बीजेपी के एक और विधायक उनके संपर्क में हैं, पूर्वांचल के कुछ विधायक संपर्क में हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ विधायक संपर्क में हैं। ये भी कहा जा रहा है, हो सकता है कुछ विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को ये लगता होगा कि इस बार चूंकि उनके हिसाब से कॉम्बिनेशन ये होता है ना कि जाति बिरादरी को जोड़ करके सामने में कौन सा उम्मीदवार हो, उस आधार पर क्या वो जीत सकते हैं या हार सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि हम बीजेपी से हार जाएंगे तो दूसरी पार्टी में तलाशने लगते हैं अपना मौका और अवसर। दूसरा ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी का अपना मानना है, बीजेपी के थिंक टैंक का और उनकी जो रणनीतिकार है कि योगी आदित्यनाथ का कामकाज अच्छा रहा, लेकिन लोकल एंटी इनकम्बेंसी है। और जो सी वोटर ने अभी हाल में सर्वे किया था उसमें भी ये बात सामने आई थी
कि विधायकों की, बीजेपी के विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। लोग योगी आदित्यनाथ को ठीक कह रहे हैं, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन जो लोकल बीजेपी के विधायक हैं उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है। वो कहते हैं कि अगर ये चुनाव लड़ा ना फलाना विधायक तो हम उसको वोट नहीं देंगे, और ये बात बीजेपी के लिए सरदर्द हो सकता है। लेकिन उन विधायकों के दिल सोचिए जो 2017 में माननीय विधायक बन गए थे, अब 2022 में उन्हें लगता है कि अगर उनका टिकट कट गया तो उनका भविष्य का क्या होगा। तो वो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों में उनका भविष्य अपना तलाश रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर उधर चले गए, टिकट मिल गया तो शायद विधायक बन जाए, कम से कम चुनाव लड़ने का मौका तो मिल जाएगा। बीजेपी ने अगर टिकट काट दिया तो वो क्या करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे विधायक, बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया कि 30 से 40% विधायकों का टिकट कट सकता है, यानी करीब 325 विधायक हैं, तो मोटे तौर पर देखें 30%, तो उस हिसाब से 90 या 100 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। उनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो अखिलेश यादव के संपर्क में हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के संपर्क में हो सकते हैं। बीजेपी के एक नेता ने, हमें बड़े नेता ने बताया कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायक जो हैं वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। तो चुनाव से पहले आया राम गया राम, ये हमने खूब देखा है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो योगी सरकार में मंत्री है ना स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीएसपी से आए थे। सोचिए वो विपक्ष के नेता थे और अचानक से बीएसपी छोड़ करके बीजेपी में चले आए, किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। और अभी तक इतने सालों तक वो बीएसपी में रहे, तो हाल में रायबरेली में एक सभा में वो गए ना, तो उनके मुंह से निकल गया कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित, क्योंकि सालों तक वो बहुजन समाज पार्टी ही बोलते रहे, मायावती के ही बारे में बोलते रहे। तो चुनाव से पहले ऐसा होता है, कई पार्टियों में इधर से उधर लोग जाते रहते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी चूंकि विपक्ष में है और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अगर विपक्ष में जाने लगे तो बात थोड़ी सी वो होती है, चौंकाने वाली होती है। और आज ऐसे ही बीजेपी के विधायक राकेश राठौर जब अखिलेश यादव के शरण में पहुंच गए तो लोग सवाल पूछने लगे आखिर हो क्या रहा है। और जब समाजवादी पार्टी के विधायक ने दावा कर दिया है कि 8 बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा संख्या हो सकती है, हम कमिट नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते कि जो भी बीजेपी के विधायक समाजवादी पार्टी में आएंगे उनको हम टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। ये भी बहुत बीजेपी के विधायकों में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी है। हर विधायक अपने बारे में जानना चाहता है कि कुछ ही महीनों बाद जो विधानसभा के चुनाव होने, तो क्या उसे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई दूसरा रास्ता चुने। कुछ लोग इस तैयारी में भी है। तो यूपी को लेकर तमाम तरह की ऐसी बातें हो रही हैं। अगली बार कौन सा विधायक किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आया राम गया राम का खेल तो लगता है शुरू हो गया है।